नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष का आरंभ होने वाला है, तो पितृपक्ष के नियम क्या हैं और उसके विधान क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि पितृपक्ष का समय नकारात्मक होता है, लेकिन मैं बता दूं कि पितृपक्ष का समय कोई नकारात्मक समय नहीं होता। पितृपक्ष के समय में दान करके और धर्म का पालन करके आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तमाम अज्ञात बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो पितृपक्ष के समय को अशुभ समय नहीं समझना चाहिए। इसमें निर्धनों की सहायता करने से, पशु पक्षियों की देखभाल करने से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं 8 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:11 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:02 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:29 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। तो आइए जानते हैं कौन होते हैं पितृ और क्या होता है ये पितृपक्ष। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। ऐसे में पितृपक्ष का महत्व क्या है, इसके नियम और इसकी सावधानियां क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में रहता है। और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 7 सितंबर से और पितृपक्ष रहेगा लगभग 21 सितंबर तक। तो 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक पितृपक्ष के नियमों का पालन होगा और इस समय में जो सावधानियां हैं
उनका पालन किया जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं पितृपक्ष में किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। पितृपक्ष का जो समय होता है उसमें नियमित रूप से टेक्निकली पूर्वजों की, पितरों की पूजा की जाती है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। तो कौन सी प्रक्रिया है, कौन से नियम हैं? देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश घास की अंगूठी पहनी जाती है या कुश घास हाथ में लेकर जल देते हैं। पूर्वजों को जल देने की इस प्रक्रिया को तर्पण करना कहते हैं। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है। और जब पूर्वज के देहांत की तिथि पर आप भोजन करा देते हैं, दान कर लेते हैं, तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पितृ विसर्जन अमावस्या तक इंतजार करते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या को दान करके, निर्धनों की सहायता करके तब पितृपक्ष का समापन करते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विवाह तय हो सकता है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न पूर्वा जी ने हमें लिखा है और पूर्वा जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1980। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है लखनऊ। पूर्वा कह रही हैं कि मेरी नौकरी 3 महीने पहले छूट चुकी है। आगे मुझे नौकरी मिलने की क्या संभावना है और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नौकरी प्राप्त करने की संभावना इस साल के नवंबर दिसंबर में दिखाई दे रही है। 19 अक्टूबर के बाद आप नौकरी पा जाएंगी और नौकरी पाने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। चेंज ऑफ प्लेस की बेहतर संभावनाएं कुंडली में दिख रही हैं और आने वाले समय में करियर आपका स्टेबल बना रहेगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न अंकित जी ने हमें लिखा है। दुबई से लिखते हैं। अंकित जी की जन्म तारीख है
16 नवंबर 1991, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान अमृतसर पंजाब, मेल लिखते हैं दुबई से। अंकित कह रहे हैं कि क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूं और मैं अगले साल किसी और देश में बसने के लिए जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अंकित, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं मजबूत हैं और भविष्य में आप फॉरेन में सेटल हो सकेंगे। उसके लिए प्रयास आप अगले साल के फरवरी के बाद कर सकते हैं। 2 बातों का ध्यान रखिए। अभी नौकरी पर फोकस करिए, अभी व्यापार की तरफ जाने का प्रयास मत करिएगा। और दूसरा, फरवरी 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे परिवार में काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन कौन वो लोग होते हैं जो पितरों के लिए जल को अर्पण कर सकते हैं या उनका श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मंझला है, बड़े दादा दादी हैं, माता पिता हैं। तो आखिर पूर्वजों के लिए जो जल अर्पण करना है रोज, या उनका श्राद्ध करना है, ये कौन कर सकता है, किसको इसका अधिकार है? देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण कर सकता है, रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य नहीं है तो उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य नियमित जल दे सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। और वर्तमान समय में चूंकि परंपराएं बदल चुकी हैं, चीजों में परिवर्तन हो चुका है, तो घर की स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन किया जाए। जैसे पितृपक्ष में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखा जाए और पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को याद करके उनको जल दिया जाए या उनके नाम से श्राद्ध किया जाए, तो ऐसा करना बहुत उत्तम होगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में अशांति हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन हमें करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में आप तर्पण करें, पूर्वजों के लिए दान करें, उनका श्राद्ध करें, उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सावधानियों का और कौन से नियमों का आप पालन करें तो अच्छा होगा। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। कुतप वेला होता है मध्य दोपहर का समय। इसी समय में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काला तिल, इसका प्रयोग करना जरूरी है। इनके साथ तर्पण करने पर तर्पण संपूर्ण होता है और इनके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, नियमित रूप से तर्पण करता है, अपने पूर्वजों के लिए दान करता है, भगवत गीता का, गरुड़ पुराण का पाठ करता है, उसे पितृपक्ष में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। संध्या काल को पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय माना जाता है। तो अगर पितृपक्ष का पालन आपके घर में होता है तो सात्विक आहार बनना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करना चाहिए। और जहां तक संभव हो पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पितरों को जो फूल अर्पित किए जाते हैं पूर्वजों को, उनको हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों का तर्पण करना चाहिए और पितरों का श्राद्ध करें, पिंडदान करें। पितृपक्ष में रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भगवत गीता का पाठ करें और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। आपके शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आपके ऊपर कोई दबाव है कि आप कर्जा लेके ही श्राद्ध करेंगे, कर्जा लेके ही दान करेंगे, निर्धनों को भोजन कराएंगे। कर्ज लेकर या दबाव में
तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज की अंतिम राशियों के बारे में। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। वाहन का सुख मिलेगा आपको और यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में समस्या हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। अगला प्रश्न हमें गोपिका जी ने लिखा है और गोपिका जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। 4 मई 1998 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7:15। जन्म स्थान है कोलकाता। गोपिका कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गोपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से लगभग 27 साल की आपकी उम्र हुई है। 29वें साल के आसपास साल 2027 में आपके विवाह के योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जल्दबाजी में विवाह मत करिएगा क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही। पंडित जी, आज का चौथा और अंतिम सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हीरा लाल जी ने हमें लिखा है।
और हीरा लाल जी बिहार से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 20 अगस्त 1994। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है। मेरी पुत्री बेंगलोर में रह कर के अच्छी नौकरी कर रही है, अच्छा कैरियर है उसका, लेकिन शादी की बात नहीं बन पा रही है। तो मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हीरा लाल जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह साल 2026 में होगा, अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में। और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ, और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। इनके करियर में, इनकी आर्थिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है और भविष्य आपकी बेटी का अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत अनुकूल होगा। पंडित जी, एक सवाल था, पितृपक्ष लगने वाले हैं तो ऐसे में हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो? बिल्कुल, देखिए, आप रोज एक नियम बना लें कि सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप इत्मीनान से बैठ सकें, भगवत गीता के एक अध्याय का 2, 4, 10 श्लोक का पाठ करें और ऐसे पाठ करें जैसे आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हों। और पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करें कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। आप और बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें, श्रीमद् भागवत का पाठ भी अगर आप करें तो इससे भी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम प्रम पितृ प्रसन्नो भव, ओम प्रम पितृ प्रसन्नो भव। इस मंत्र का एक माला रोज दोपहर में जब जल देते हैं उस समय या संध्या काल को अगर आप जप करें तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो जिनका जन्मदिन 8 सितंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कुछ बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है
कि पितृपक्ष के नियम किन लोगों पर लागू नहीं होते। जैसे पितृपक्ष का नियम है कि इसमें नया काम ना करें, नई वस्तुओं की खरीदारी ना करें, फैशन ना करें, ज्यादा आनंद ना मनाएं। तो ये नियम किन पर लागू नहीं होते? जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे, या जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसके माता पिता जीवित हों या ना हों, उसके ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 8 सितंबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। आपको नियमित रूप से शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका करियर और आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, हो सकता है आप बहुत गरीब हों, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो और पितरों का श्राद्ध करने की सामर्थ्य ना हो आपके पास। पितरों के श्राद्ध के लिए दान नहीं कर सकते, गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, आपकी खुद ही स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप कैसे श्राद्ध करेंगे? श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। दोपहर के समय में पितरों को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाकर पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना काम कर देने से आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।